जी, हम निजेरिया मेनिंजाइटिस भी कर चुके थे, कॉमन फीचर्स भी कर चुके थे। नेक्स्ट हम निजेरिया गनोरी की तरफ जा रहे हैं। निजेरिया गनोरी जो है ना, वो आपने एक बात याद रखनी है, ये दूसरे मेनिंजाइटिस से डिफ्रेंशिएट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल। उसके पास कैप्सूल है, इसके पास कैप्सूल नहीं है। और दूसरी बात, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए ट्रांसमिट हो रहा था, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। मेरे से प्रैक्टिकल की वाइवा में मैम ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे गनोरी और मेनिंजाइटिस के डिफरेंस बताओ। मुझे फिंगर टिप्स पे थे, ऑब्वियसली वो नॉन इनकैप्सुलेटेड है, ये इनकैप्सुलेटेड है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए फैल रहा है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तीसरी बात ये कि उसके पास उसने ग्लूकोज के साथ माल्टोज को भी फर्मेंट करना है, इसने सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट करना है। ठीक है, ये चीजें हो गई इनके आपस में डिफ्रेंशिएटेड। दो तीन आपको आ जाए बहुत इनफ है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि इनकी एंटीजेनिसिटी पिल्लस की वजह से, आपको पता है वो हमने पीछे पिलाए पढ़ लिया है। ठीक है, और इसने भी इन्वेड करना है इसने ना क्या करना है, इसकी ये बात याद रखनी है कि फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर है। ठीक है, सेल के अंदर जाके भी ये ग्रो कर सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सेल के बाहर ही अपना एक्शन परफॉर्म करे, सेल के अंदर घुस के भी जो है ना अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये क्या करता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, लिम्फोसाइट के अंदर घुस जाता है। ये सेल है ना पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, ये इसके अंदर जाके भी एक्शन अपना परफॉर्म कर सकता है। ये मोस्टली क्या करता है, ये जेनिटेलियाज को मोस्टली इन्फेक्ट करता है। वो जो था मेनिंजेस को इफेक्ट कर रहा था, आपकी भी एक डिफरेंस कर सकते हो, वो मेनिंजेस को मोस्टली इन्फेक्ट कर रहा था, और ये आपके जेनिटेलियाज को, मेल और फीमेल दोनों को इन्फेक्ट करता है। उसके अलावा अगर कोई फीटस पास होता है तो विजाइना के जरिए के जेनिटेलियाज को इफेक्ट कर रहा है ना, तो विजाइना के जरिए ये उसको, बच्चे को भी इफेक्ट कर सकता है। उसकी जो है कंजक्टिवाइटिस करा सकता है, उसकी मेनिंजाइटिस करा सकता है, मतलब उसके ऊपर भी इफेक्ट्स आ सकते हैं इसके। उसके बाद पैथोजेनेसिस में हम बात करेंगे। इसकी ट्रांसमिशन भी हमने देख ली कि ये जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। उसके बाद ये देखिए फिटस इसको भी इफेक्ट करता है, लेकिन ये ह्यूमन स्पेसिफिक है, दोनों ह्यूमन स्पेसिफिक है। पिलाई का भी हमें पता है इंपॉर्टेंट विजिलेंस फैक्टर है। एंडोटॉक्सिन का भी हम पढ़ चुके हैं। लिपोओलिगोसैकेराइड होता है जो कि इसका विजिलेंस फैक्टर है। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन भी इसका विजिलेंस फैक्टर है। IgA प्रोटीज, ठीक है, इसका वो भी जो हम पीछे पढ़ लिया हुआ है कि वो भी इसका विजिलेंस फैक्टर है। ये इसकी अटैचमेंट को ब्लॉक कर देता है। जो IgA होता है, IgA को तबाह करके छोड़ना है इसने, जिसकी वजह से इसकी जो है ना अटैचमेंट को इनहिबिट करता है IgA। जब IgA को तोड़ दिया तो इसकी अटैचमेंट ज्यादा मजबूत हो जाती है हमारी मिकोजल वॉल्स के साथ। उसके बाद ये है कि मेन होस्ट डिफेंस इनके खिलाफ जो होती है ना, वो IgA और IgG होती है, और ये IgA को भी तोड़ देता है। ठीक है, कंप्लीमेंट होती है और न्यूट्रोफिल्स होती है। उसके बाद एंटीबॉडी मीडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन होती है, किलिंग होती है विद इन फैगोसाइट्स। ये बात याद रखनी है, ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर है और फैगोसाइट्स के अंदर इसने घुस जाना है और जाके उनकी ऑप्सोनाइजेशन और किलिंग करा देनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमने बात करनी है इसकी। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि प्राइमरीली वो जो है ना मिकोजल सर्फेसेस जैसे यूरेथ्रा, वेजाइना, उनको इन्फेक्ट करेगी। इससे डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और बस इससे इतना खास इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बस बहुत है। नेक्स्ट हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ जाएंगे। और डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन का मैंने बताया ना कि डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन करा सकता है ये, तो उसके अंदर आपने याद रखना है जिन बंदों के अंदर C5 to C9 कंप्लीमेंट सिस्टम की डेफिशिएंसी है ना, और जो औरतें जिनको पीरियड्स है और क्या कहते हैं प्रेगनेंसी में है, उनके अंदर जो है ना डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन होते हैं और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स के आपने तीनों के स्पेसिफिक याद रखने हैं। मेल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, ठीक है, डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन क्या है, और बच्चों के अंदर क्या होता है, न्यूबॉर्न में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोनोकोकाई जो होते हैं ना, उनको गोनोकोकाई भी कहते हैं ना। लोकल इन्फेक्शन भी कराते हैं, डिसेमिनेटेड भी कराते हैं। लोकल में हम जिक्र करेंगे मेल्स के अंदर क्या कराते हैं कि ऑब्वियसली ये यूरेथ्रा को इन्फेक्ट कर रहे हैं, यूरेथ्रा से ऊपर असेंड करके क्या करेंगे, डिसयूरिया करा देंगे। डिसयूरिया की वजह से क्या होगा कि प्रूलेंट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देन उसकी वजह से एपिडिडमस तक पहुंच के एपिडिडमाइटिस, उसकी इन्फ्लेमेशन करा देंगे। ठीक है, देन हम वुमेन्स पे आते हैं। वुमेन के अंदर इसने क्या करना है, एंडोसर्विक्स को इन्फेक्ट करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज, प्रूलेंट आना शुरू हो जाना है, देन सर्विक्स तक पहुंच जाना है, जिसकी वजह से इंट्रामेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सर्विसाइटिस होता है। ठीक है, उसके बाद इसने यूरिनरी ट्यूब तक, यूट्राइन ट्यूब तक पहुंचना है। वहां पे क्या करना है, सेल्पिंजाइटिस, उसको सेल्पिंजिस कहते हैं ना, उसको सेल्पिंजाइटिस, उसकी इन्फ्लेमेशन करा देनी है।
उसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। देन डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन। डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन के अंदर आर्थराइटिस, स्टीनोसाइनोवाइटिस, पस्ट्यूल्स ऑन द स्किन, ठीक है, इनके पास नाम ही बहुत है। और आर्थराइटिस मोस्टली नीज के ऊपर होता है, ठीक है, और इसको मोस्ट डिफिकल्ट होता है कि हम कंफर्म करें लैब टेस्ट के जरिए, बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, इसको कल्चर नहीं हम कर सकते। 50% केसेस में कल्चर करना इसको बहुत मुश्किल है, इसलिए इसकी लैब डायग्नोसिस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। टेस्ट के बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद ये कि दूसरी साइड इनको इन्फेक्ट करता है, तो एनोरेक्टल एरिया होता है, थ्रोट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, आइज को भी इन्फेक्ट कर सकता है, बच्चों के आइज को स्पेसिफिकली। बच्चों के अंदर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, क्योंकि वो जब बर्थ कैनाल से पास करेंगे तो उनके ऊपर क्या कहते हैं, गनोरी की वजह से आई का कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। उसके अलावा अगर ये यहाँ पे वुमेन में आपकी यूट्राइन ट्यूब से होता हुआ चला जाए पेरिटोनियम में, ठीक है, पेरिटोनियम में जाके ये क्या करेगा, ये कैप्सूल ऑफ द लिवर को पेरिटोनियम के साथ जोड़ देगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वॉयलेंट स्ट्रिंग एडहेजन। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये चीज आप नोट कर लें कि जब ये पेरिटोनियम में पहुंच जाएगा तो पेरिटोनियम और कैप्सूल को आपस में एडहेर करा के ना, तो उसकी वजह से लेयन करवा देगा। जो कैप्सूल होता है ना लिवर का, उसकी लेयंस करा देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एडहेजन जब होती है ना, उस एडहेजन की वजह से क्या होता है कि उसको हम कहते हैं वॉयलेंट स्ट्रिंग एडहेजन, ठीक है, ये इसकी एक बात है याद रखने वाली। और जब बच्चों के अंदर कंजक्टिवाइटिस होता है ना, इसकी वजह से उनको हम एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट देते हैं या सिल्वर नाइट्रेट देते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, ये एक छोटी सी बात है, याद रख लेना। और अदर्स जो क्लेमिडिया होता है वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है ना, उसके साथ गनोरी को एग्जिस्ट भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लैब डायग्नोसिस पे। लैब डायग्नोसिस में क्या है कि यूरिथ्रल वेजाइनल डिस्चार्ज ले सकते हैं, हम ब्लड ले सकते हैं, जॉइंट फ्लूइड ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्राम स्टेनिंग में हमें पता है ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। वुमेन के अंदर डिफिकल्ट टू जो है ना इंटरप्रेट होता है। माइक्रोस्कोपी में डिप्लोकोकाया हमें पता है, और नॉन इनकैप्सुलेटेड है ये चीज, ठीक है। कल्चर के अंदर हमें पता है थायर मार्टिन एगर पे ग्रो करना है, इसमें वही सारी बातें हैं। टेस्ट के अंदर हमें पता है ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ये भी हमने पढ़ लिया। फॉर्मेंट ओनली ग्लूकोज नॉट माल्टोज, ये भी हमने पढ़ लिया। अगलों के बस नाम लिख देना, फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, बस यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। और अगर ये देखो, ये एक बात स्प्रेड कर जाता है अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज टू द पेरिटोनियम, पहले बंदे को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज थी, उसके बाद वो एक्सटेंड करके पेरिटोनियम तक पहुंच गई है, तो उसको हम कहते हैं फिट्स हर्ग्रूटेस सिंड्रोम, ठीक है। ये भी आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये अगर आप नोट कर लो, ये मोस्टली जो है एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं और कहीं एमसीक्यूज बन के आ सकता है, तो इसलिए हाँ, कोई भी पॉइंट हमने मिस नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रीटमेंट जो है सेफ्ट्राइक्सोन मोस्टली ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ट्रीटमेंट आप फार्मा में भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, और प्रिवेंशन आपको इतनी खास जरूरत नहीं है, खुद भी बंदा लिख लेता होता है, इसलिए उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।